हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। जो हमारी आज की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वह है कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होते हैं, लोड फैक्टर क्या है, रिजर्व फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है। ये जितने भी दोस्तों टर्मिनोलॉजी है हमारी, वो हम क्या करते हैं, पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले दोस्तों मैं बता दूं, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि हमारा लोड कर्व क्या होता है और लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, क्योंकि जो हम अभी पढ़ेंगे ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें इससे रिलेट होंगी कहीं ना कहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारा जो टर्मिनोलॉजी इसका न्यूमेरिकल दोस्तों आता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। अब देखो, सपोज दोस्तों हमारा कोई पावर स्टेशन है। अब पावर स्टेशन है तो मैंने बताया था ये हमारा क्या है, किलोवाट में हो सकता है, मेगावाट में हो सकता है। ये हमारा क्या है, क्योंकि डिमांड है। और ये हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ये क्या था, हमारा टाइम था जो हमारा लोड कर्व में दिखाता था। ये कभी दोस्तों जीरो से नहीं स्टार्ट होता, यूनिट से, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया हुआ है। तो हमारी क्या है, जो हमारी ग्राफ बनेगा, जो इनका और इनके बीच में ग्राफ बनेगा, जो डिमांड होगी, तो हमारी लाइट क्या है, कंटिन्यू चलती है, ऐसा तो नहीं कभी कभी बंद रहती है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है भाई, मैंने मान लिया भाई कि इस तरीके से चलता है। तो अगर हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है कि जो हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, यानी प्लांट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो कहने का मतलब एवरेज लोड क्या है, अगर हम एवरेज लोड क्या है, ये जो हमारा एरिया फाइंड हो रहा है पूरा, ये जो हमारा कर्व्ड एरिया है पूरा, ये हमारा क्या है, एवरेज लोड है। यहां से हम एवरेज लोड को फाइंड कर लेंगे। अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज लोड कैसे फाइंड करेंगे। और कह रहा है कि प्लांट कैपेसिटी। अब प्लांट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो ये प्लांट हमें लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज हमें कई सारे हैं, बल्ब जल रहा है, अब कुछ टाइम तक क्या है, फ्रिज चल रही है, कूलर चल रहा है, या फिर हॉस्पिटल में 24 घंटे लाइट चल रही है। तो उस प्लांट से जहां से हम लाइट ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, वही हमारा होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो आपको समझ में आ गया हो कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट होता है प्लांट यूज फैक्टर। अब प्लांट यूज फैक्टर क्या है, अब देखो हमारा कोई प्लांट है, हम प्लांट से क्या है, लाइट ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट से लाइट ले रहे हैं। तो हमारी प्लांट कितनी एनर्जी जनरेट कर रही है, कितनी एनर्जी जनरेट कर रही है वह प्लांट, और उस प्लांट की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी कुछ और होगी, हमें कुछ चाहिए वही हम जनरेट करेंगे, यानी हमारी जितनी डिमांड होगी एक तरीके से, जो किलोवाट में हो सकती है, किसी में हो सकती है, एक तरीके हमारी एनर्जी जनरेटेड की एक डिमांड है, हमें क्या है, एनर्जी जनरेट कर रही है अपन उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और उसको हम कितने आवर ऑपरेट कर रहे हैं, वह हमारा होता है प्लांट यूज फैक्टर। ओके, एक दोस्तों पॉइंट आप बस याद रखिएगा, अभी जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूं तो और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बस बनाइए कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। फिर होता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर। अभी डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर कह रहा है कि ये हमारा रेशियो किसका है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑन कंज्यूमर अपॉन एक्चुअल पीक लोड ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब सपोज दैट भाई कई सारे घर हैं, ए मैंने मान लिया, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। अब क्या है, अब इसकी डिमांड होगी कुछ, ये कुछ चीजें चला रहा होगा, इसके घर में जितने भी एसेसरीज होगी, सपोज दैट इसने कुछ चला रहा है, 120 वाट ले रहा है, ये हमारा कुछ कम खर्चा कर रहा है, ये भी कुछ कम कर रहा है, ये भी उससे ज्यादा या कम। इस तरीके से क्या होगा, इनका अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड है, तो इनका हम सम लेते हैं, ये इनका सम लेते हैं। कह रहा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑन द कंज्यूमर्स, ये जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उनका डिमांड अपन पीक लोड ऑफ द सिस्टम, और जो इन डिमांड में सबसे पीक लोड निकलेगा उसका रेशियो हमारा कहलाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल जो हमारा पीक लोड है क्या ज्यादा होगा,
इनके डिमांड से भाई एक्चुअल पीक लोड ज्यादा होगा ना इसके डिमांड से, तो वैल्यू हमारी कैसी है, कमी आएगी, तो ग्रेटर देन यूनिट। ठीक है, तो आपको इसी समझ आ गया होगा। अब देखो पॉइंट कह रहा है कि लोड फैक्टर क्या है। लोड फैक्टर क्या होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। यानी एवरेज लोड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा होता है एवरेज लोड, यहां से हम एवरेज लोड फाइंड कर लेंगे पूरा, और मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा मैक्सिमम कितनी डिमांड है इसकी, ये वाला पॉइंट है जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है, उसका जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है लोड फैक्टर। ओके, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिट आएगा, हमेशा कम वैल्यू इसकी दोस्तों आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रिजर्व फैक्टर क्या होता है। तो रिजर्व फैक्टर हमारा क्या है, लोड फैक्टर अपन कैपेसिटी फैक्टर। अब क्या कह रहे हैं कि लोड फैक्टर जिसको हम क्या एम से डिनोट करते हैं, और हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर था वो ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा होता है रिजर्व फैक्टर। कि हमारा लोड फैक्टर कहां से कैलकुलेट करेंगे, अभी उन्हें बताया कि हमारा जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड, यहां से हम लोड फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है कि उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, वो हम क्या से कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम रिजर्व फैक्टर को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा होता है डिमांड फैक्टर, कि उस प्लांट से डिमांड जो फैक्टर है वो क्या होगा। तो डिमांड फैक्टर क्या होते हैं, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, सपोज हमारा कोई प्लांट है, हम कह रहे हैं कि भाई इतना डिमांड हमारा है 3 किलोवाट। अब कनेक्टेड डिमांड क्या है, जो भी इसकी कनेक्टेड डिमांड होगी, इससे फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, जो भी इसकी कनेक्टेड डिमांड होगी सारी, उनका हम क्या करेंगे, सम लेंगे, वो क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उस मैक्सिमम डिमांड से, तो हमारा डिमांड फैक्टर दोस्तों इजिली फाइंड हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों थ्योरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करें, अब मैं न्यूमेरिकल को एक कंसीडर करूंगा, जिसमें जितने भी हमारे पॉइंट हैं उनको क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।